बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुक्रगुजार हैं उस रब्बे करीम के कि जिसने हमें ईमान की दौलत से सरफराज किया। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो वजह वजूद कायनात हैं। हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हम सब को अपने लुत्फ़ व करम से नवाजते हुए हर परेशानी से महफूज फरमाए और हमें ऐसा बना दे कि हम उसे पसंद आ जाएं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व नाज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ अमाल ऐसे रखे हैं कि जिनकी बरक़ात बहुत है, जिनके अंदर अल्लाह की रहमतें बहुत छुपी हुई हैं, अल्लाह के करम के लुत्फ़ व एहसान के ख़जाने बहुत छुपे हुए हैं। और उन अमाल को कसरत से करते रहने से इंसान उन बुलंदियों और मंजिलों तक पहुंच जाता है जो वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो आइए आज हम बात करते हैं कसरत से दरूद पढ़ने वाले की पेशानी पर क्या लिख दिया जाता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि हमें पता हो कि दरूद पाक पढ़ने के फ़ज़ाइल क्या हैं, मरातब क्या है और वो कौन सा ऐसा दरूद है या फिर दरूद पढ़ने से कौन से समरात मिलते हैं कि इंसान को निफाक के आज़ाद कर दिया जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा है कि जो किसी सूरत रद्द नहीं होता और जिस इबादत के अव्वल व आखिर में आप दरूद पाक पढ़ लें वो इबादत और ज़्यादा बुलंदी वाली और रुतबे वाली हो जाती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हाँ मुकर्रब हो जाती है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद चूँकि खुद अल्लाह पढ़ता है, उसके मलाइका पढ़ते हैं और ये नस्से कुरानी से साबित है कि अल्लाह का भी एक काम है, वजीफ़ा है, और वो है सुबह व शाम अपने महबूब पर दरूद पढ़ना। और वो अकेला नहीं पढ़ता, उसके तमाम मलाइका भी पढ़ते हैं और हल्का बांध कर पढ़ते हैं। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। और फिर क्या न पढ़ते होंगे, या नबी सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। यानी ये वजीफ़ा और ये अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महबूब तरीन अमल है। दरूद ऐसा वजीफ़ा है कि जिसके अंदर बरकत ही बरकत है, अल्लाह का करम ही करम है। क्यों बाकी अमाल का हम नहीं यकीनी तौर पे कह सकते वो कबूल हुए या नहीं हुए, रद्द भी हो सकते हैं, कबूलियत नहीं भी हो सकती। क्यों? उनके अंदर इंसान की अना शामिल होती है, मैं शामिल होती है। अब दरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा है कि जिसमें अना और मैं ये मिटा दी गई है और यही इसकी कबूलियत का राज है कि उसमें ना मैं रहता है, ना तुम रहते हो, ना कोई और रहता है। अगर रहता है तो अल्लाह के हबीब रहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे कोई भी दरूद पढ़ ले, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम, या आप पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अब कोई भी हजारों दरूद हैं और जो भी दरूद आप पढ़ेंगे वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ मुस्तजाब है, उसकी बरक़ात हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें उसके अंदर छुपी हुई हैं। सुभान अल्लाह। एक सहाबी कहने लगे, या रसूलल्लाह, मैं आपके करीब रहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जन्नत में मुझे आपकी सोबत हमेशा मुयस्सर रहे। तो आपने फरमाया दरूद पढ़ा करो, कसरत से दरूद पढ़ा करो। फरमाया जो कसरत से दरूद पढ़ता है वो उतना ही मेरे करीब होता चला जाएगा। फिर देखिए हुजूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और बाकी दीगर औलियाए कराम कसरत से दरूद पढ़ा करते थे। अल्लामा इकबाल की भी बुलंदी का और उनके वली होने का राज यही था कि उन्होंने कसरत से दरूद पढ़ा और हमेशा पढ़ते रहे। और जितने भी औलियाए उज़्ज़ाम हुए हैं उन्होंने दरूद पढ़कर उस मुकाम को हासिल किया कि शायद किसी दूसरे अमल से हासिल न कर सकते थे। अब दरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा है जो इंसान को हर तरह के निफाक से आज़ाद कर देता है, हर तरह की आज़ादी दे देता है, उसके हर तरह के गम दूर कर देता है। अल्लाह अकबर। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, जो रब से जा मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। तो प्यारे बहन भाइयों, ये दरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा है कि आप इसे चलते फिरते उठते बैठते अपनी जिंदगी के हर कदम पे जारी रखेंगे तो रहमतें, बरकतें, अल्लाह का लुत्फ़ करम, आसानियाँ, खुशियाँ, खैर हर लम्हा आपके शामिल हाल होता रहेगा, होता रहेगा। ये तो मुजर्रब है, ये हो ही नहीं सकता कि आप वो वजीफा करें जो अल्लाह करता है।
وہ वजीफ़ा करें जो अल्लाह करके अपने महबूब पर सलाम भेजता है और आपके मकाम बुलंद ना हो, आपके दर्जे बुलंद ना हो, आपके बेहद साफ दर्जात बुलंद होंगे। तो कसरत से दरूद पढ़ने वाला वो खुश नसीब है कि जिसको जहन्नुम से आज़ादी दे दी जाती है। कोई उसका दूसरा अमल है या नहीं है, दरूद पढ़ता रहा, अल्लाह के हबीब पर सलाम पढ़ता रहा तो अल्लाह पाक उसे नफाक से आज़ादी दे देते हैं और उसकी पेशानी पर लिख दिया जाता है कि ऐ खुश नसीब रूह, ऐ नेक इंसान, तुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर तरह के नफाक से आज़ाद करते हैं और तुझे अपनी रहमतों और बरकतों का वारिस बनाते हैं, तुझे जहन्नुम से दूर करते हैं, जन्नत से करीब कर देते हैं। क्योंकि दरूद पढ़ने वाला हमेशा ना सिर्फ अपने नसीब जगमगाता है बल्कि ये दरूद जहाँ तक पहुँचता चला जाता है उसके खुश नसीब के भी जो नसीब हैं वो चमकते और जगमगाते चले जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हमें हर लम्हा अपने लबों पर दरूद सजाए रखने की तौफीक अता फरमाए और वो अमल करते रहने की तौफीक दे जो अल्लाह खालिक़े कायनात खुद करता है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।